जब इस मुल्क की जंग आजादी की लड़ाई लड़ी तो नारा लगाया, मातरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस माँ को, इस वतन को हमने माँ माना और इसकी जिंदाबाद का नारा लगाया। जिस हिंदुस्तान का दूसरा नाम भारत है, हिंदी में मातरे वतन को माँ कहते हैं और जिंदाबाद को जय कहते हैं। एक भारत माता की जय कहने में तकलीफ हो रही है। उलमाओं का दिया गया नारा है और मेरे लोग इस नारे को लगाते हुए शर्माएंगे तो क्या हम अपने लोगों के साथ खड़े हो पाएंगे क्या? तो नारा लगाइए एक बार, भारत माता की, भारत माता की। ये बात, ये समझाना है। हमें लोग अनपढ़ समझते हैं ये जानते नहीं है। कह रहे हैं हमने खंजर मशहूर रखते हैं, प्यार वाले उसूल रखते हैं, नफरतें आपको मुबारक हो, हम तो हाथों में खून रखते हैं। विधायक जी, जो मेहुवाला में ज्यादा मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोधी पार्टी कहा जाता है और पहले की अपेक्षा अगर बात करें तो कैसे कन्विंस कर पाएंगे इस बार? कौन कहता है? देखो ना, तो सारा मुसलमान खड़ा कर मुस्लिम विरोधी कहते हैं तो मुसलमान क्यों होते हैं? कार्यक्रम में आप आए, देखिए हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे वरिष्ठ नेता माननीय दिनेश अग्रवाल जी को प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में काम सौंपा गया है और निश्चित तौर पर नीति आयोग में प्रदेश सरकार में क्या क्या योजनाएं होनी चाहिए, किस प्रकार से विकास को नियोजित किया जाना चाहिए, उसमें उनकी सलाह के अनुसार प्रदेश सरकार चल रही है। और कहीं ना कहीं जो उनका अनुभव है उत्तराखंड के बारे में, एक मंत्री रहते हुए, एक बार विधायक रहते हुए और एक प्रमुख शहरी के नाते उस अनुभव का लाभ हम लोग ले पा रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात और मेरे उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विधायक जी, आप मेयर बने हैं, 2 बार चेयरमैन बने, जिस जमीन का भी जिक्र हुआ है आप खुद भी हमारे हल्के में रहे हैं, आप सिविल में आते अब तक मामला जो है जमीन का जो मामला खोला है, जमीन निकल की जरूरत है। आपको शायद ये मालूम नहीं है, पहले ये क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र था जी, और 17 के बाद जो मेरा अंतिम टाइम था जब मैं विधायक और मेयर रहा, उसके बाद से ही शहर में जुड़ा है और आज आप अपनी बातें इसलिए कर पा रहे हैं कि ये शहर का हिस्सा बन चुका है। लेकिन जमीन का भी ऐसा मैटर मेरे सामने आया नहीं है। अब आएगा तो उसको देखेंगे, मेयर साहब बैठे हैं, देखेंगे उसको क्या काम है। विधायक जी, जो मेहुवाला में ज्यादा मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोधी पार्टी कहा जाता है और पहले की अपेक्षा अगर बात करें तो कैसे कन्विंस कर पाएंगे इस बार? कौन कहता है? देखो ना, तो सारा मुसलमान खड़ा कर मुस्लिम विरोधी कहते हैं तो मुसलमान क्यों होते हैं? ये कुछ नहीं, सब लोग साथ खड़े। कुछ मुस्लिम संगठनों का ये भी आरोप है कि जिस तरह मस्जिद में नोटिस को हटाने का, मंदिर से हटाने की एक तरफा कार्रवाई क्यों होगी? नहीं, कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये सरकार का आदेश नहीं है। ये बात बड़ा क्लियर कर लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और इस बारे में हमारी बात भी हो रही है। विधायक जी, लास्ट सवाल है, जो अभी मेहुवाले में जो काम चल रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट नहीं है? क्या कोई शिकायत गई है जनता की? बहुत सारे चल रहे हैं, किसी पर्टिकुलर काम की बात करिए तो मैं बताऊं। नहीं, जिस नाले की आपने बात की है कि नाला जो नाली यहाँ पर बन रही है, यहाँ से कुछ लोगों को मुझे सूचना आई थी वो प्रॉपर नहीं बन रही है, कि शायद ऊंची हो गई है और फिर सड़क का पानी इसमें नहीं जा पाएगा। तो उसके लिए मैंने फिलहाल रुकाया, उसका मैं निरीक्षण करूंगा, उसके बाद उसको ठीक करेंगे, लेकिन नाली बनेगी पूरी। ठीक है। क्षेत्र की जनता को कुछ मैसेज देना चाहेंगे अंत में? क्षेत्र की जनता इसी सहयोग बनाकर रखे। ठीक है। मेयर हमारे मौजूदा विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, जो हम सबकी शान बान है। हमारे बीच में माननीय मेयर सौरभ थपलियाल, जो बहुत दबंग और एक बहुत अपनी युवा मोर्चा की अलग एक पहचान रखते थे, ऐसे हमारे बीच में सौरभ थपलियाल जी, आफ्ताब आलम जी, समीना आलम जी, पीछे बैठे हुए मंसूरी साहब और तमाम मेरे भाई और बहनों। मुझे लगता है कि टाइम क्योंकि जिन्हें सुनना है उन्हें सुना जाएगा, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। हम मुसलमान हैं और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले।
और मुसलमान खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता। ये कांग्रेस के लोग जो इस मुस्लिम समाज को बुज़दिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक सबक सिखाना है। हमारा यकीन है कि बिना खुदा की मर्जी के सूखे हुए पत्ते की हैसियत नहीं है कि वो पेड़ से गिर जाए जब तक मेरा अल्लाह नहीं चाहे। तो बताइए, देश का प्रधानमंत्री मोदी को किसने बनाया? देश की जनता ने। किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। दुनिया में जो कुछ होता है वो अल्लाह ही की मर्जी से होता है। और इसमें अगर कोई आपको यहाँ बांटने की या डराने की कोशिश करे तो उसे बताने की जरूरत है कि हम डरपोक नहीं हैं, हम ईमानदार लोग हैं, सच्चे लोग हैं और डरते नहीं। कमजोर, मेरे वालिद साहब एक बात कहते थे, कमजोर के साथ रहोगे तो बुज़दिल बन जाओगे और ताकतवर के साथ रहोगे तो आप तय कर लीजिए आप किन लोगों के साथ हैं। जिनके पास आपकी आवाज उठाने का दम नहीं है, जो आपकी बातों को कहने से डरते हैं, वोट पे आपका 100% चाहते हैं लेकिन बात नहीं करते हैं, उन लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। हम दो बात मानते हैं, हम राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी है। जो हमारा है वो हमारा है और जो हमारा नहीं है वो बुज़दिलों की फेंस पे जाके खड़ा हो। ईमानदारी के साथ, वक्त कम है और बात भी मुख्तसर कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं, हम सब लोग अब पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे बताइए, अपनी माँ को वालदा कहो, माँ कहो या अम्मी जान कहो, माँ तो माँ रहेगी ना। उर्दू में उलेमा इकराम ने जब इस मुल्क की जंग आजादी की लड़ाई लड़ी तो नारा लगाया, मातरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस माँ को, इस वतन को हमने माँ माना और इसकी जिंदाबाद का नारा लगाया। जिस हिंदुस्तान का दूसरा नाम भारत है, हिंदी में मातरे वतन को माँ कहते हैं और जिंदाबाद को जय कहते हैं। एक भारत माता की जय कहने में तकलीफ हो रही है। उलेमाओं का दिया गया नारा है और मेरे लोग इस नारे को लगाते हुए शर्माएंगे तो क्या हम अपने लोगों के साथ खड़े हो पाएंगे क्या? तो नारा लगाइए एक बार, भारत माता की, भारत माता की। ये बात, ये समझाना है। हमें लोग अनपढ़ समझते हैं ये जानते नहीं है। कह रहे वंदे मातरम नहीं कहेंगे, अरे वंदे कहते हैं, वंदना कहते हैं तारीफ को। इबादत नहीं है ये पूजा नहीं है, पूजनीय अलग होता है। हमारे यहाँ कहा जाता है वंदन है, अभिनंदन है, आपकी तारीफ है, आपको सलाम है। ए.आर. खान ने गाना लिखा, माँ तुझे सलाम। हल्ला मचाया हुआ है, क्या अबुल कलाम आजाद से बड़े मौलाना हो गए क्या आप? क्या मौलाना हसरत मोहानी से बड़े मौलाना हो गए क्या आप? उन्होंने तो कभी विरोध नहीं किया, आप वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। उसकी आन बान शान में खड़े होंगे, उसको शहीद आजम अशफाकुल्लाह खान झूमते हुए शहीद हो गए, क्या उस वंदे मातरम से नफरत करेंगे हम लोग? गुमराह किया जा रहा है देश के मुसलमान को, मुसलमान होने, भारतीय होने से रोका जाता है। ये षड्यंत्रकारी पार्टी हमें मिलकर रहने देना नहीं चाहती। हम हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। हम जब अरब जाते हैं, अरब क्या कहते हैं? अंताफी हिंदी है ना हम, कि हम, हमारी संस्कृति है, हम हिंदी कहे, हिंदू कहे या अल हिंद कहे, हम एक हैं। हमें बांटने की नापाक साजिश करने वाले हमें गुमराह करते हैं। आपके साथ बातें लंबी हैं, फुर्सत में की जाएंगी, लेकिन इतना कहने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब किसी का दामन पकड़ते हैं, किसी का हाथ पकड़ते हैं, तो मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को राज्य मंत्री बना देते हैं। ये ईमानदारी। आपको दो बातों को समझना है। इस पार्टी का नारा लगाते हुए हम मुसलमान हैं, हम वफादार हैं और हम अगले जन्म के लिए कर्ज नहीं रखते, क्योंकि हमारा यकीन ये है कि हम एक बार पैदा होते हैं और एक बार मरते हैं। तो इस जन्म का कर्ज
इसी जन्म में चुकाएंगे। विनोद चमोली जी, अगर आपने और आपकी सरकारों ने मुसलमानों के लिए काम किया, 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दिया, अगर आपने ईमानदारी से हमारे साथ हस्तक्षेप नहीं की, तो ये भी मुसलमान है, ये मर जाएगा, अपने कौल से पीछे नहीं हटेगा। देंगे साथ इंशाअल्लाह। पे आवाज नहीं आ रही है, मुसलमान की आवाज इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? देंगे साथ इंशाअल्लाह, ये देंगे इंशाअल्लाह। और मुसलमान ये एक बार जबान दे दे तो कटती नहीं है। हम मजबूत श्री राम के मानने वाले हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम इस एक जबान से जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, तो हम पक्के मुसलमान हो जाते हैं। एक बार वादा करते हैं, फिर मुकरते नहीं है, मुकरेंगे नहीं है इंशाअल्लाह, जान दे देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ये जज्बा मजबूत रहना चाहिए। इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। कमजोर नहीं बनना है, ताकतवर बनना है। बुज़दिल के साथ रहोगे तो बुज़दिल बनोगे, ताकतवर के साथ रहोगे तो ताकतवर बनोगे। हम न खंजर नशूल रखते हैं, प्यार वाले उसूल रखते हैं। नफरतें आपको मुबारक हो, हम तो हाथों में फूल रखते हैं।